नमस्ते साथियों। मैं पंकज कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपने इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। और मैं महज ये एक प्रयास है कि आप सबके लिए उपयोगी हो, क्योंकि ये ऐसा समय होता है जब दिमाग में क्वेश्चनों का ज्वर चलता रहता है, कुछ चीज़ें सूझती नहीं है और शायद अच्छा मार्गदर्शन अपने एक्सपीरियंस का साझा शायद उस ज्वर को कम कर सकता है। ख़त्म तो नहीं कर सकता निस्संदेह, मैं जो मानता हूँ। मैं भी काफ़ी फ़ोन्स कॉल किए थे, काफ़ी चीज़ें की थी, अपने सीनियर से बात की, अपने दोस्तों से बात की, और आज उन्हीं चीज़ों का आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने फील किया। अगर आप मुझे कहेंगे इंटरव्यू की सबसे मैं बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ यहाँ। इंटरव्यू की सबसे महत्वपूर्ण 3 चीज़ें बताइए जो हर व्यक्ति को करनी चाहिए। तो पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, आपके क्वेश्चनों के प्रति ईमानदारी। क्योंकि जो पैनल होता है इंटरव्यू का, वो एक बहुत अनुभवी पैनल होता है, उनको हम घुमा नहीं सकते हैं। अगर हम घुमाने का प्रयास करेंगे तो हमें वो इतना घुमा देंगे कि हमें समझ में नहीं आएगा। तो ईमानदारी, आपके क्वेश्चनों में आपकी ऑनेस्टी नज़र आनी चाहिए। आप जिसको आइडल बता रहे हैं वो आपके चरित्र में दिखना चाहिए कि हाँ, वो बंदा इसके चरित्र में, उस व्यक्ति को इसने जिया है। दूसरी चीज़, वो चीज़ें एक्चुअल में आदर्श बात हो गई है ये, लेकिन आप कोशिश कीजिए करने की उस चीज़ को। और दूसरी चीज़ जो है वो है आपका स्पेशलाइजेशन। आप जिस भी चीज़ में हैं आप स्पेशलाइज, जैसे मैं खुद मध्यकालीन भारत के इतिहास से स्पेशलाइज्ड हूँ, तो उससे क्वेश्चन निश्चित आएंगे। मैंने कहाँ से तैयार किया, कैसे तैयार किया, कौन सी बुक से तैयार किया, बुकों के बारे में फिर अच्छा खासा डिस्कशन हो जाता है। तो अगर आप जो भी बुक बता रहे हैं तो उसका हर डायमेंशन से आपके को पता होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन उससे आ सकता है। तीसरी चीज़ जो भी बहुत महत्वपूर्ण है, इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव में आपसे ब्लैक बोर्ड पर डेमो करवाया जाता है। और मैं ये मानता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये व्यक्तिगत मानना है कि जब आप इंटरव्यू पैनल को छोड़ रहे होते हैं, अगर एक अच्छा डेमो, क्योंकि चूंकि वो सबसे अंतिम पड़ाव में होता है, तो अगर अच्छा डेमो जितना अच्छा जाता है, तो जब आप लेफ्ट कर रहे होते हैं पैनल को, रूम को लेफ्ट कर रहे होते हैं, तो एक छवि, एक अच्छी पहचान वहाँ छोड़ करके जाएंगे जितना अच्छा हुआ। तो संप्रेषण जितना बेहतर होगा आपका डेमो में, उतना बेहतर इंटरव्यू होगा। तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि उस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा स्पेशल केयर कीजिए। आप फैक्टों को याद, फैक्ट गलत होंगे, कोई गलत नहीं, मैं खुद इस चीज़ का एक उदाहरण हूँ खुद, कि जिसने लगभग 4 या 5 क्वेश्चन में सॉरी बोला था, लेकिन फिर भी मेरा ये अंदाजा है, एक अनुमान है कि एक बेहतर नंबर आए इंटरव्यू में, मेरे कम नंबर नहीं आए, कम से कम। तो ये 3 चीज़ थी जो हमें ध्यान देनी चाहिए। चौथी चीज़, एक और चीज़ हमें ध्यान देनी चाहिए, जिस दिन हम इंटरव्यू के लिए जा रहे होते तो सुबह का अखबार भी हमें देखना चाहिए, और उसके जो इम्पोर्टेंट हेडलाइंस है उनको स्पेशली आप सकारात्मक चीज़ें ज़रूर याद करके जाइएगा। ऐसी चीज़ें शायद ज़्यादा बेहतर नहीं होती, 4 एक्सीडेंट हो गए, एक एक्सीडेंट वाले आदमी ख़त्म हो गए, तो शायद ये चारों चीज़ें, पांचों चीज़ें आपके लिए बेहतर, आपके इंटरव्यू को शायद मददगार साबित हो। एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा, जो लोग मेरे जैसे हैं, जो थोड़ा नर्वस होते हैं, जो लोग ज़्यादा इंटरव्यू से लोग हंसेंगे हम बोलेंगे, तो मैं भी आप ही की कैटेगरी का एक व्यक्ति हूँ। जब बोलता था तो लोग मेरी बात का मजाक उड़ाते थे। जब ऐसा भी आया है कि जब मैं बोलने के लिए स्टेज पर पहुंच गया हूँ तो मैं हकलाने लगता हूँ, लोग हंसने लग जाते हैं, मैं चुप, एकदम निशब्द,
किंग कर्तव्य विमुक्त की तरह खड़ा रहता हूँ, आकर के एक रूम में बैठ कर के रोता हूँ कि मुझे बोलना नहीं आता। लेकिन धीरे धीरे हमें अभी भी हम अभ्यास करेंगे तो शायद बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो जितने आपका चेहरे पर आपकी मुस्कुराहट को ख़त्म नहीं होने देना है, क्योंकि यही मुस्कुराहट है जो आप जिंदगी के किसी भी समय में जब आपका कठिन होगा, और ये भी एक जिंदगी का महत्वपूर्ण समय होता है, तो हमारी मुस्कुराहट उस विजय को और शानदार बना देती है, हमारे इंटरव्यू को और महत्वपूर्ण बना देती है। जब क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी आप मुस्कुरा करके कहेंगे क्षमा प्रार्थी हूँ सर, रिकॉल नहीं हो पा रहा है, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है, नहीं हो पा रहा है। तो मेरा सबसे यही विनती है कि बेहतर प्रयास कीजिए। आप सबको मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं और ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि निश्चित रूप से इस स्टेज पर पहुँचे हैं तो आपकी नॉलेज की, आपके विशेषज्ञता की, आपके सब्जेक्ट पर कमांड पर कोई संदेह नहीं कर सकता है। तो क्यों ना आज इंटरव्यू को भी हम इतना मजबूत और इतना शानदार बनाएं कि हमारी विजय और भी शानदार हो जाए। तो मेरा सबसे आग्रह यही है कि इंटरव्यू में ईमानदार बने रहिए, प्रयास कीजिए। और एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ जो मुझे मेरे साथी लोग, जो मैंने एक ग्रुप बनाया था, मैंने नहीं बनाया, मेरे साथीगण, उस ग्रुप ने मुझे बहुत, एक सकारात्मक ग्रुप जो मुझे बहुत मददगार साबित हुआ इंटरव्यू में। ऐसे आना था इंटरव्यू में, जब क्वेश्चन पूछ रहे थे यार इंटरव्यू का क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है, क्योंकि हमने वो क्वेश्चन यहाँ सब डिस्कस किए थे। और जो इंटरव्यू जो हमारा ग्रुप बना था, उन सबको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। 4 साथी थे, जिनमें 2 मैम थे जो पिछले इंटरव्यू में 20+ मार्क्स लिए थे जिन्होंने, और मुझे इस बार भी आशा है कि वो 20+ मार्क्स इस बार भी आएंगी। हालांकि उनका दुर्भाग्यवश सिलेक्शन नहीं हुआ। 19th रैंक वाले हंसराज जी शर्मा जी हमारे ग्रुप में थे, सुनीता मैम थे जिनका दुर्भाग्यवश नहीं हुआ, वो भी हमारे ग्रुप में थे। तो मैं उन सब का इसके वीडियो के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा। और सबसे बड़ी चीज़, मैं मेरे साथी लोग, मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई जो अभी हाल ही में नेट JRF की क्रैक किए हैं, नेट क्रैक किए हैं, फर्स्ट ग्रेड के का जो एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन किए, उसमें वो सेलेक्ट होने वाले, उन सब का मैं को भी यही कहना चाहूँगा, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है और आप सब योग्य हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। और मैं आप सबको, वो जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, मैं उस एक सपने को, एक इमेज को देख रहा हूँ कि आप सब RPSC के गेट के बाहर खड़े हैं, अपनी सेल्फी ले रहे हैं इंटरव्यू के लिए। एक ज़िंदगी का एक सुनहरा पल होता है, उसको जिए, तनाव में मत आइए, अच्छे गाने सुनिए उस दिन और जाइए, क्योंकि आपका तनाव आप जिस स्टेज पर अब आए हैं उसको नुकसानदेह साबित होगा। इसलिए एकदम बेहतर तरीके से दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप सबका, और कोटि कोटि आभार।